हमारे साथ मौजूद हैं शहर के राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय सिंह मरतोलिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, जिस तरह से महंगाई चल रही है सरकार, योगी सरकार के क्षेत्र में, आप क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार को क्या नसीहत देना चाहेंगे? देखिए, दिन प्रतिदिन जो ये महंगाई बढ़ रहा है उसमें केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अपनी नाकामयाबी दिखा रही है। और जैसे कि इन लोगों ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो इतना ये सस्ता कर देंगे, डीजल सस्ता कर देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे। और तो मैं देख रहा हूँ डीजल पेट्रोल तो छोड़िए, आप कड़वा तेल 200 पार जा रहा है। आम आदमी समझे कि कड़वा तेल तक आम आदमी के पहुँच से बाहर जा रहा है, तो बड़ी शर्मनाक है। सरकार का दावा है कि हम रोजगार के लिए बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं और अभी 50,000 पुलिस वैकेंसी निकालने वाले हैं। इन्होंने दरोगा भर्ती भी हाल में फिलहाल निकाली है। देखिए, सरकार और प्रदेश की सरकार है, ये लोग सिर्फ जो अपने झूठे जुमले में जी रहे हैं। इनको राजनीतिक जुमला फेंकना आता है और कुछ नहीं आता है। ये सिर्फ बोल देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, मगर करते कुछ नहीं है। आप ज़मीनी हकीकत इनकी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कितना काम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, इससे पहले कहाँ गया था भाई भर्ती? चुनाव नज़दीक आ रहा है, अब एक जुमला फेंक दिया हम इतने हज़ार लोगों को भर्ती करेंगे, जो कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ये सरकार सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है पब्लिक को। अभी मैंने देखा एक फौज में नौकरी करते हैं, फौज में उनके 4 बच्चे एक साथ हो गए, 3 लड़के हुए, 1 लड़की हुई। तो क्या वो क्या करे, 2 बच्चों को मार दे क्या वो? अभी एक विश्व रिकॉर्ड एक महिला ने बनाया और 10 बच्चे उस महिला के हुए। विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ इंडिया, गिनीज बुक में उसका नाम लिखा गया कि 10 बच्चे हुए। क्या वो महिला क्या करे? क्या 2 बच्चे छोड़ के सब बच्चे मार डाले? ये सब गलत तथ्य हैं, ये गलत तरीका है। आप जो भी कर रहे हैं षड्यंत्र के तहत, ये बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। ये बात की जाए शहर की सरकार की, यानी महापौर की, तो कैसा लगता है किस तरह से कार्य कर रही है शहर के लिए? देखिए, शहर में महापौर जी क्या काम कर रहे हैं भली भांति सब लोग जानते हैं। और महापौर जी सिर्फ वसूली का काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे इसके अलावा। आप चट्टे वालों को ले लीजिए, चट्टे वालों के जानवर को उठा के ले जाया जाता है और उनसे सिर्फ 50,000 25,000 रुपये वसूली करके उनके जानवर छोड़ दिया जाता है। लेकिन उसका कोई निस्तारण नहीं, इनके पास कोई हल नहीं है, सिर्फ वसूली ही एक हल है, जबकि ये गलत है। किसी गरीब असहाय को इस तरह से परेशान करना, इस तरह से दुखी करना। एक चट्टा वाला कोई बहुत बड़ा पैसे वाला नहीं होता है। जो वो चट्टा, उसका जो है ये समझे उसके रोजी रोजगार ही वही है, चट्टा ही उसकी रोजी रोजगार है। वो दूध बेच के अपने घर के बच्चों को पालता है, पोसता है, पढ़ाता लिखाता है, अपने बच्चों का भरण पोषण करता है। आप ऐसे गरीब असहाय व्यक्तियों का अगर इस तरह से शोषण करेंगे, ये बहुत शर्मनाक है। अगर आपको मौका मिलता है शहर की सरकार चलाने का महापौर के तौर पर, तो आप किस तरह से कार्य करेंगे? देखिए, मेरा जो संकल्प होगा ये सबसे अलग होगा। सबसे पहले जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जो गरीब असहाय हैं, जिनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, चौराहों पे भीख मांग रहे हैं, ये आप समझिए सर्वप्रथम कि जितने भी नगर निगम के स्कूल हैं सबको सुंदरीकरण करके नए स्तर से बना करके सब बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम किया जाएगा। नंबर दूसरा, उसके बाद जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनका छत नहीं है, उनको सरकार के द्वारा छत दिलाने का हम कार्य करेंगे। उसके बाद जो ये चट्टे हैं, ये चट्टे का यथावत वहीं रहेंगे, मगर चट्टे वालों को निर्देशित करेंगे कि आप जितने भी गोबर है उस गोबर का एक जगह इकट्ठा करिए। नगर निगम की गाड़ी आएगी और गोबर उठा के ले जाएगी। आपका वहाँ पर साफ़ सुथरा रहेगा, नालियों में कभी गोबर नहीं जाएगा, नालियाँ चौक नहीं होंगी। और हम उसका क्या करेंगे, उसको ले जा करके शहर से बाहर एक बहुत बड़ा प्लांट बनाएंगे जिसमें जैविक खाद बनाने का काम करेंगे। जब हम उस प्लांट बनाएंगे जैविक खाद बनाने का, तो उसमें कई गरीब असहाय मजदूर विकलांगों को उसमें रोजी रोजगार भी मिलेगा। और उस जैविक खाद को हम गांव के किसानों को अगर निःशुल्क देंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी एक राहत मिलेगा और उससे हमारा नगर भी साफ सुथरा हो जाएगा और किसानों का भी भला होगा, गरीब असहाय मजदूरों का भी भला होगा। शहरवासियों के क्या संदेश है? शहरवासियों के लिए मेरा यही एक संदेश है कि आप लोग जो है स्वस्थ रहें, खुश रहें और गलत तथ्यों का साथ न दें। अगर गलत कोई भी हो, चाहे महापौर हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, जनता के प्रतिनिधि चाहे कोई भी हो, अगर वो कहीं गलत करता है तो आप लोगों को उसका विरोध करना चाहिए और अवश्य ही विरोध करना चाहिए। अगर हम अपनी हक की लड़ाई स्वयं नहीं लड़ेंगे तो हमारी हक की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है।